वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु जगदाधिपति जगदीश्वर का, परम पिता परमेश्वर का पूर्व की भांति ध्यान करते हुए उन्हें अपने जीवन में और जगत में, संसार और शरीर में अनुभव करते हुए उन महान प्रभु के प्रति सद्भावना और समर्पण से, भक्ति के भाव से स्वयं के हृदय को उनकी पूजा का, उनके प्रति समर्पण का, उनके आदर का मंदिर बनाते हुए जीवन को उन प्रभु की कृपा, स्नेह, प्रेम स्वरूप अनुभव करने का प्रयास करें। आज अपने पास जो भी कुछ है सब प्रभु का है। कल हमारे पास जो भी कुछ था सब प्रभु का था, और आगे हमारे पास जो भी कुछ होगा सब प्रभु का होगा। ये जीवन वर्तमान का और आने वाले भविष्य का उन्हीं प्रभु की कृपा, उन्हीं प्रभु की करुणा, उन्हीं प्रभु की सांसारिक व्यवस्था और उन्हीं प्रभु के पदार्थों के भीतर काम करने वाले नियमों पर आश्रित हैं, आधारित हैं। जिस शरीर रूपी मानव मंदिर में जगती की ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानुषी देह में हम आत्माएं अपने अपने कर्मानुसार, कर्म फलानुसार विराजमान हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। जीवन नश्वर है, संसार नश्वर है, संसार परिवर्तनशील है और जीवन परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। स्थिर है तो आत्मा, उसकी चेतनता,
स्थिर है। स्थिर है तो परमात्मा, उसकी नित्यता, उसका व्यक्तित्व स्थिर है। और स्थिर है तो प्रकृति के परमाणु, सत्व रजतम, वो स्थिर है। बाकी संसार में मनुष्य के हाथों से और परमात्मा की व्यवस्था से, प्रकृति के परमाणु से बनने वाला संसार, बनने वाले हम सब प्राणियों के शरीर, हम सब प्राणियों के जीवन निर्वाह के साधन, खाद्य पेय पदार्थ, ये पूरे संसार में जितने भी पदार्थ हैं जो मानव के जीवन निर्वाह के निमित्त साधन रूप में परमात्मा ने बनाए हैं, ये सब परिवर्तनशील है। पांचों भूतों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनने वाली संसार की हर वस्तु, मनुष्य के शरीर भी पंचभूतों से बने हैं, जो आज हैं और कल होंगे नहीं होंगे अनिश्चित है। प्रभु ने हर मानव को, अपने पुत्र पुत्रियों को इस तत्व का उपदेश दिया। सृष्टि के आरंभ में अमैथुनी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ चार आत्माओं के हृदय में परमात्मा ने जीवन का ज्ञान, जगत का विज्ञान, किस प्रकार से समाज में जीवन जीना है, उसका उपदेश हृदय में ऋषियों के किया। भगवान कहते हैं, अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसति स्कृता, गोभाज किला सत यत् सनवथ पुरुषम। मनुष्य को परमात्मा का उपदेश है। ऋषियों ने अपने हृदय में परमात्मा का संदेश जीवन को समझने की ध्यान रूपी पाठशाला में सुना, और वो ये संदेश सुना कि अश्वत्थेवो निषदनम पर्णे वसति स्कृता। अस्वस्थ, वो, वह, निषदनम, ये जो शरीर है और इस शरीर में आत्मा का निवास है। ये शरीर और आत्मा का संबंध कैसा है? प्रभु कहते हैं अस्वस्थ। अ का मतलब नहीं, स्व का मतलब अगले क्षण में, स्थ का मतलब स्थिर, यानी जिसके अगले क्षण रहने की कोई गारंटी, कोई पक्का प्रमाण दे नहीं सकता, जो अगले क्षण भी जा सकता है और कल भी शरीर से आत्मा का वियोग हो सकता है, और 10 दिन, 15 दिन, महीने में, या साल, 2 साल, 10 साल में, या 50 साल, 100 साल में, अनिश्चित है। इसलिए मानव को चाहिए कि वो शीघ्र क्या करें, कि अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करें, इनको अभद्रता की ओर, इनको पापाचार की ओर,
इनको दुर्संस्कारों की इकट्ठा करने की दिशा में न ले जाएं। इन इंद्रियों को आत्मा के कल्याण की मार्ग की ओर प्रवृत्त करें। अस्वस्थ वह निषदनम परणे वसति स्कृता। कल न स्थिर रहने की संभावना वाले अनिश्चित संबंध वाले शरीर में परमात्मा ने निषदनम उस आत्मा का, अपनी आत्मा का आसन लगाया है, अर्थात हमारी आत्मा को परमात्मा ने अस्थिर इस अनित्य शरीर में, मस्तिष्कगत हृदय में बिठाया है और बताया है हमको कि परणे वसति स्कृता, जैसे पीपल के पत्ते के ऊपर किसी कृमि कीड़े मकोड़े का निवास हो या ओस की बूंद का निवास हो, पानी के बुलबुले का निवास हो और सामान्य किसी हवा के झोंके से कब वो गिर जाए उसका कोई पता नहीं, उसी प्रकार से मानव के शरीर और उसकी आत्मा का शरीर के अंदर संबंध है और ये संबंध कभी भी टूट सकता है। इस संबंध के बने रहने से संसार है, संबंध है अन्य कुटुंबी जनों के और धन वैभव सामाजिक प्रतिष्ठाओं के सब संबंध है, जगत से संबंध है। ये संबंध जैसे पानी की बूंद पीपल के पत्ते की चोंच से न जाने किस क्षण किस हवा के झोंके से जुदा हो जाएं, गिर पड़े और समाप्त हो जाए, वैसे ही ये जीवन है। ये जीवन भी इसी प्रकार अस्थिर है, न जाने कब कौन सा रोग आ जाए। पीछे अचानक कोरोना आया, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को कुछ दिन पहले पता ही नहीं था कि हमें जाना होगा और अचानक चल पड़े। स्वजन आश्चर्यचकित थे, अभी वो आदमी यही था, यहीं बैठा था, मेरे पास से उठकर तो गया था, अभी तो मेरी फोन पर बात हुई थी, अब कहाँ चला गया, अब संसार में वो कहीं नहीं दिखेगा। वो चेतना शरीर से निकल गई, जिस चेतना का देह में निवास था और वो देह हमसे बातें करती थी, हमारे साथ उठती बैठती खाती पीती सुख दुखों को बांटती थी। अब वो देह संसार में उस रूप में नहीं, अब तो वो पत्थर, किसी वस्त्र और मिट्टी के ढेले की तरह पड़ी हुई है, काष्ठ की शाखा की तरह पड़ी हुई है। तो प्रभु कहते हैं कि मेरे प्यारे पुत्रों और पुत्रियों, हे संसार में सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर पाने वाले मननशील मनुष्य, जीवन अनित्य है, जीवन नश्वर है। इसमें बैठे अपने अनश्वर नित्य आत्मा की पहचान करो, उसे पहचान कर मुझे पहचानो, जीवन के सार को समझो। जीवन का सार आत्मा की उन्नति है, जीवन का सार अपने स्वरूप का अनुभव करना, उसका साक्षात्कार करना, उसको जानना है और इस जड़ प्रकृति, नश्वर शरीर
और नश्वर जो कल न थे आज हैं और जो आने वाले कल में न रहेंगे, उन संबंधों के स्वरूप को पहचानो और सत्य के धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि जीवन अनश्वर है। जीवन नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। आत्मा का शरीर जन्म एक पड़ाव है, न कि आत्मा का जीवन है। आत्मा का जीवन तो अनंत है, अंतहीन है, वो तो शाश्वत और सनातन है। परंतु आत्मा का शरीर से संयोग संसार में उसका एक जन्म कहलाता है, लेकिन ये जन्म अनित्य है, नित्य नहीं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि हे उपासक साधक साधिकाओं, अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसतिस्कृता गो भाजयित किलासत। गो कहते हैं इंद्रियों को। गो भाजयित किलासत यत् सनवत पुरुषम। इन इंद्रियों को अपने बस में करो, इनको पाप अपराध छल कपट की ओर मत जाने दो। इनको धर्म के मार्ग पर चलाओ, इनको यम नियमों के मार्ग पर चलाओ, इनको अपने बस में करो, अंतर्मुखी हो जाओ। और जो पुरुष है, शरीर में रहने वाला तुम्हारा अपना आत्मा पुरी में विराजमान पुरुष है, पहले उस पुरुष को जानो, उस पुरुष से फिर परम पुरुष मुझ परमात्मा को, जगत निर्माता जगदीश्वर को जानो। और जन्म मरण के स्वरूप को, आत्मा की नित्यता और संसार की शरीर की अनित्यता को जानकर परम पद की प्राप्ति की ओर बढ़ो, जीवन को सफल बनो। नाशवान यह मानव तन है, परिवर्तन इसका जीवन है। नाशवान यह मानव तन है, परिवर्तन इसका जीवन है। क्या हो पल में है किसे पता, है साथ जुड़ी क्षण भंगुरता। क्या हो पल में है किसे पता, है साथ जुड़ी क्षण भंगुरता। अरे पीपल पत्ते सा अति चंचल, संसारी भोगों का हर तल। पीपल पत्ते सा अति चंचल, संसारी भोगों का हर तल। और उसी के ऊपर पागल, महल बनाता सुदुर्बल। और उसी के ऊपर पागल, महल बनाता सुदुर्बल। अरे एक हवा का झोंका खाकर उड़ जाएगा नभ के अंदर। एक हवा का झोंका खाकर उड़ जाएगा नभ के अंदर। इसलिए ज्ञान मार्ग का बनकर भागी, मानव बंतु प्रभु अनुरागी। ज्ञान मार्ग का बनकर भागी, हे मानव बंतु प्रभु अनुरागी। हृदय सदन में करके दर्शन, हो जाता नर महासुपावन। हृदय सदन में करके दर्शन, हो जाता नर महासुपावन। जब वो पावनता अपने जीवन में हृदय में आती है, उस परम पुरुष का दर्शन करके, तो जीवन महापावन हो जाता है। जीवन जन्म सफल हो जाता है। आत्मा को जन्म का उद्देश्य मिल जाता है, उद्देश्य पूरा हो जाता है। सो आइए हम उस प्रभु के मार्ग पर चले। उसका मार्ग हमारे हृदय के द्वार से जाता है, हमारे अंदर से जाता है। भगवान का मार्ग बाहर नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
वापस अपने ही भीतर लौटना है। आंख बंद करके, इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अपने ही भीतर उतरना है। बहुत करीब है, लेकिन अज्ञान हो जीवन में, लोभ लालच हो जीवन में, संसार की मोह हो, आसक्ति हो जीवन में, तो ये बहुत निकट का स्थान भी बड़ी दूर प्रतीत होता है। आत्मा का निवास इस शरीर में, चित्त में है, और परमात्मा का निवास आत्मा के अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है। तो दूरी कहाँ हुई? दूरी ज्ञान की है। अज्ञान आत्मा को परमात्मा से दूर कर देता है, सुख से, शांति से, सच्चे आत्म विकास से दूर कर देता है। और ज्ञान आत्मा को उसके प्रियतम परमात्मा से मिला देता है। तो आओ ज्ञान की साधना करें, तत्व चिंतन की उपासना करें और जीवन के सार का अवलोकन करें और अपने आत्मा को अनुभव करते हुए परमात्मा के द्वार में प्रवेश करें। परमात्मा का द्वार आत्मा का अनुभव है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा की ओर ले जाता है। ये पूरा शरीर परमात्मा का प्रेम है। जब आत्मा से शरीर को अनुभव किया जाता है तो हम परमात्मा की ओर ही बढ़ रहे हैं। आत्मा से जब शरीर में बाहर से भीतर आती प्रभु की करुणा, इस जीवन धारा प्राणवायु को अनुभव किया जाता है, तो हम प्रभु के मंदिर में प्रभु का ही गुणगान कर रहे होते हैं। जब हम देह के भीतर की दिव्य नाद को सुनते हैं तो हम अपने ही भीतर उस प्रभु के संगीत को सुन रहे होते हैं, जो देह रूपी तंबूरे पर, वीणा पर वो माता सरस्वती नित्य ही बजा रही। विधाता का नाम ही सरस्वती है, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। परमात्मा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सब समा जाते हैं, सब उसी में से आते हैं। वही प्रत्येक स्त्री का परम पिता, वही प्रत्येक पुरुष का परम पिता, वही मनुष्यों का और पशु पक्षियों का परम पिता, वही कृमि कीट पतंगों का, वृक्ष लताओं का, पेड़ पौधों का परम पिता है। वही जगती का धारण पोषण करने वाला विधाता है। तो वही संपूर्ण जगत में व्यापक होकर सबका पालन पोषण करने वाला प्रभु विष्णु है। वही सबके कल्याण के लिए संसार को धारण करने वाला सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह आकर, वर्षा की तरह, ऋतुओं की तरह, बसंत की तरह आकर, श्वास की तरह, प्राण की तरह हर पल आकर सबको जीवन देने वाला, सबका कल्याण करने वाला शिव है। और वही सबके अंतर मन में बुराई से बचने और अच्छाई की राह पर चलने की प्रेरणा करने वाला ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, परम पिता ब्रह्मा है। वही वेदों का उपदेश करता विधाता है। वही सच्चे अर्थों में सबका पिता, सबका पालन पोषण करता है। वही सच्चे अर्थों में सबकी माता, सबका पालन, सबको जन्म देने वाला है। और सच्चे अर्थों में तो वही सबका पुत्र है।
यह पितॄन् तारयते स पुत्र, वही भगवान हम सब का पुत्र भी है। किस रूप में? अर्थ के रूप में, क्योंकि पुत्र तो वही होता है जो अपने पिता को तारते, और पिता वही होता है जो अपने पुत्र का पालन पोषण करके उत्तम निर्माण करे और उसे जीवन की सही राह दिखा दे। तो ये संबंध प्रभु में ही घटित होते हैं। वही सबका सच्चा सखा, सच्चा बंधु, सच्चा मित्र है। वही परम गुरु, सब गुरुओं का गुरु है। ज्ञान का उद्गम स्थल तो वही है। वही पृथ्वी बनकर सबको धारण करता है। पृथ्वी को अपना शरीर बनाकर, पृथ्वी के कण कण को प्रकृति से बनाकर, वही प्रकृति के परमाणु से जल को बनाकर सबके जीवन की रक्षा कर रहा है ना। वही अग्नि से, तेज से सब जगत को प्रकाशित कर रहा है। वही वायु से सब प्राणियों का प्राण पिता बना हुआ है। और वही आकाश परमाणु को नाना रूप देकर स्पेस पैदा करके सबको अवकाश दे रहा है। वही जलअग्नि वायु आकाश और पृथ्वी को नाना औषधियों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों द्वारा फल सब्जियों में परिणत कर रहा है। और उन फल सब्जियों के द्वारा हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित बना रहा है। और उसी शुक्र शोणित से, रजवीर्य से फिर नई आत्माओं के लिए नए शरीर बना रहा है। और हर शरीर को वही पालन कर रहा है, अपनी व्यवस्था से वही धारण कर रहा है। हमारा कहाँ कितना रोल है? हम प्रभु के इस महान रूप को जीवन में देखें। हम विधाता के इस तत्व स्वरूप को जीवन में अनुभव करें। यही मुक्ति का द्वार है, यही आनंद का द्वार है। अब मैं मौन होता हूं। इस सारे भाव को लेकर अब आप ध्यान में उतर जाओ। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा करके, नेत्रों को मूंद करके, हथेलियों को गोद में रख करके, योगियों की तरह, ऋषि ऋषिकाओं की तरह, तपस्वी तपस्विनियों की तरह सीधे होकर मुखमंडल पर एक मधुरता, दिव्यता लाकर, हृदय में विशालता और मस्तिष्क में पावनता लाते हुए उस परमात्मा की करुणाओं को, कृपाओं को शरीर, श्वास, नाद, दिव्य प्रकाश, जीवन, जगत, सूर्य, चंद्रमा, मन, अंतकरण, बुद्धि सबके रूप में अनुभव करते हुए उस विधाता का अंतर मन से निज नाम का गुणगान मानस जप करते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, दिव्यनाथ को अनुभव करते हुए, प्राणों को भीतर कर लेकर रोकते हुए उस प्रभु में डूब जाओ, उसके भावों में उतर जाओ। 3-4 मिनट अनुभव करो। अनुभविता आत्मा है, चेतना है, हम है। वही प्रभु की इन दिव्य महिमाओं को अनुभव कर सकता है। तो अनुभव करने वाले स्वयं को मैं जान रहा हूं, इस रूप में अनुभव करो। और जो अनुभव हो रहा है वो सब उस पूज्य पिता की कृपा है। वो निराकार है, वो हमारे भावों को अनुभव कर रहा है। ये भाव अनुभव और ये भाव अपने भीतर लाना ही प्रभु की ओर बढ़ना है। इसी से हमारा अंतकरण और आत्मा पावन होगा। ये पावनता, पवित्रता ही हमें उस विधाता के परमानंद की ओर ले जाएगी, जीवन की सफलता, साफल्यता की ओर ले जाएगी।
सो डूब जाओ, उतर जाओ। 4-5 मिनट इस भाव में रहो। फिर अगले 4-5 मिनट जो भी विचार हमने किया, ध्यानमय चिंतन, वैसे जितना स्मरण रहा उस आधार पर आप भी करो। 10 मिनट के लिए मौन होता हूं। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार जीवन के परम कल्याण, परम उत्थान और परम आत्म विकास की साधना ध्यान के द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा के भावों से ओतप्रोत करके अपने अंतःकरण को इन दिव्य संस्कारों से संस्कारित करने की इस महान दिव्य साधना, उपासना, ब्रह्म आराधना के अवसर को पाना परम सौभाग्य की बात है। अगर ये सौभाग्य मानव अपने जीवन में हर पल बनाए रखे, क्योंकि ये सहज उसे प्राप्त है, और इस तत्व चिंतन में और इस ध्यान की मानस अवस्था को वो जीवन में प्रयत्न पूर्वक ला सकता है। प्रभु ने जीवन के आवश्यक साधनों के संग्रह के लिए मनुष्य को सामर्थ्य, बुद्धि बल और बहुत साधन प्रदान किए हैं। मानव अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह, अनावश्यक धन वैभवों की ऐसनाओं में जीवन के दुर्लभ समय का व्यय न करते हुए उसे आत्म कल्याण में व्यय करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जो आपने ध्यान में अनुभव किया, जो आपने परमात्मा के पदार्थों का ध्यान द्वारा जीवन में अवलोकन किया, ध्यान की दिव्य दृष्टि से अपने जीवन में और जगत में जो आपको नजर आया, वो सब परमात्मा की व्यवस्था और परमात्मा के बनाए नियमों पर आधारित पंचभूत और पांच भौतिक सृष्टि मय पदार्थ है। हमारा शरीर, सब प्राणियों के शरीर और ये सारे लोकांतर प्रभु के हैं, और ये सब हमारी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान ने बनाए हैं और निरंतर हमारे जीवन के आधार बने हुए हैं, खुद और उनके बनाए पदार्थ। तो हमें जीवन को इस भांति समझकर इसका परम लाभ लेना चाहिए, शरीर का परम लाभ लेना चाहिए। शरीर के अंगों से इस प्रकार के वैदिक नित्य ही कर्म करने चाहिए जिससे अपना आत्मा बलवान हो, अविद्या, अंधविश्वास, तमाम प्रकार की उलझनों से मुक्त हो, सबके बीच सबके साथ रहते हुए हर पल स्वतंत्र हो, हर पल उस आनंद के परम धाम के साथ में जुड़ा हो, और जीवन को ऐसे जिए जैसे जल में कमल खिलता है।
जो पानी के बीच, कीचड़ के बीच होकर भी उससे अलिप्त होता है। संसार में हम रहें लेकिन जल में कमल की भांति सबसे अंदर से अलिप्त रहें और बाहर से सबके साथ ऐसे व्यवहार करें जैसे गौ अपने शिशु से प्यार करती, जैसे परमात्मा प्राणियों से प्रेम करता है। उसमें गालियां निकालने वाले का भी उपकार करता है, उसका बुरा सोचने वाले का भी कल्याण करता है। अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि को इतना ऊंचा उठाए कि संसार का पाप हमारी आत्मा को छू भी न पाए, कि संसार के दोष हमें जरा भी मलिन न कर सके, न हमें क्रोध दिला सके, न हमें मोह में जकड़ सके, न हमें पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त कर सके, न हमारी आत्मा को धर्म और परमानंद के मार्ग से जरा भी डिगा सके। इस प्रकार जीवन का सृजन करें और जीवन को मंगल और कल्याण के मार्ग पर ले चले। ये जो आपने ध्यान किया है, ध्यान में जो जीवन के सार को अनुभव किया है, इस परम पावनता को और इस दिव्य चिंतन की बनी भाव रूपी अवधारणा को सदैव अपनी बुद्धि में अग्रभाग पर रखें और इसी दिव्य दृष्टि से जीवन को उन्नत होता हुआ देखते संसार में सारे व्यवहार करें, सबके साथ में मिलजुल के रहें, सबके कल्याण के लिए शिव बनकर संसार के उपकार का काम करें और सबके बीच रहते हुए सबसे अलग रह के अपने आत्मा के उद्धार में निरंतर प्रवृत्त रहे। इन पावन भावों के साथ प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करें, शरीर के लिए, इस जीवन के लिए, इस संसार के लिए, और फिर अपनी आत्मा को भीतर से बाहर के संसार से जोड़ने के लिए भीतर से बाहर शरीर को अनुभव करना आरंभ करें। चेतना को देह पर लाएं, शरीर के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें। दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों में परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। भगवान की कृतज्ञता से, उनके प्रति श्रद्धा भरे हृदय के पावन भावों से स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए और स्क्रीन पर देखें। साधक महानुभावों, माताओं, बंधुओं, जिस तत्व चिंतन को अभी हमने ध्यान में अनुभव किया है, उसी तत्व चिंतन का उपदेश, उसी मार्ग पर प्रवृत्त होने का संदेश अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य दे रहे हैं और उपदेश करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि पार्थ, संसार में जो सब और ये पाप फैला है, अधर्म, अनीति और अन्याय फैला है, और इस अधर्म का पक्ष लेने वाले जो तेरे स्वजन हैं, ये पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तेरे पुत्र पौत्र, तेरे सगे संबंधी,
रिश्ते नातों से जुड़े लोग हैं, इनके साथ में अधर्म का, मोह का, अविवेक का संबंध मत बना। आत्मा का कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। शरीरों के संबंध किन्हीं के स्थायी नहीं, नित्य नहीं, सब नश्वर है। शरीरों के लिए किसी के पाप में अपने आप को प्रवृत्त मत कर। दुर्योधन आज जो पाप कर रहा है, कल और ज्यादा करेगा। वो पाप की पराकाष्ठा को छू छू चुका है। वो पाप के परम प्रकार जीवन में अपना चुका है। तुम लोगों को वो लाक्षागृह में जलाने की सबसे निम्नतम, सबसे घृणित, सबसे गिरी से गिरी हुई हरकत कर चुका है। उसके लोभ और लालच की सीमा पूरी पृथ्वी को पा लेने के बाद में भी अतृप्त रहने वाली है, और उसका पक्ष लेने वाली सारी शक्तियां हृदय से जानती हैं कि वो गलत आदमी के साथ खड़ी, और युद्ध के मैदान में वो सब मरने के लिए ही खड़ी हैं, शरीर छोड़ने के लिए, और इस आशा में भी खड़ी हैं कि इस पापी का ऋण ऋण युद्ध में लड़कर मर के हम चुका दें, ताकि इसी जन्म में इसके बोझ से मुक्ति पा जाए। सब तत्वज्ञानी और विद्वान हैं, सब जानते हैं कि आत्मा अजर अमर और शरीर नश्वर, रिश्ते नाते सब नश्वर है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, पार्थ, हे पृथानंदन, दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, रिश्तों नातों के मोह बंधन से अपनी चेतना को, बुद्धि को जरा बाहर निकल, और जिस मनोस्थिति, जिस भावना से ये लोग यहाँ पर अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हुए हैं मरने मारने के लिए, जरा इनको देख और समझ। संसार में मनुष्य का कर्तव्य धर्म के मार्ग पर चलना है। अगर कोई अनीति अन्याय का पक्ष स्वजन भी ले रहा है, तो उसका प्रतिकार करना मानव का धर्म है। ईश्वर पुत्र होने के नाते, उसके शरीर के एक एक अंग का निर्माता विधाता होने के नाते, ईश्वरीय आदेश ही सर्वोपरि है। जिसके मोह में आकर, जिसके तुच्छ एहसानों को अपने धर्म और अपने कर्तव्य और अपनी इंसानियत को बलिदान करना निरा मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये परम मूढ़ता है। क्या ईश्वर से बड़ा दान देने वाला, ईश्वर से बड़ा उपकार करने वाला संसार में कोई स्वजन हो सकता है? कोई पिता, कोई माँ, कोई बेटा, कोई पुत्र पुत्री, कोई भाई बहन, पति पत्नी, कोई रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, पुत्र पौत्र, सगे संबंधी, राजा प्रजा, कोई हो सकता है? कोई भी तो नहीं हो सकता। भगवान से बढ़कर इंसान के ऊपर उपकार करने वाला धरा पर कोई नहीं। इसलिए मनुष्य को सर्वोपरि उस परमात्मा के आदेश को जीवन में धारण करना चाहिए। शिशुपाल भले ही श्री कृष्ण के भुआ का लड़का था, लेकिन जब पाप और अन्याय की सीमा लांघ चुका, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन यंत्र से उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि वो अन्याय की जितनी सीमाएं सहन करी जा सकती थी,
उतनी सीमाएं लांघ चुका था। रावण यद्यपि शास्त्रों का पंडित था, महान विद्वान था, प्रकांड ज्ञाता था और शास्त्रों में निष्णात और शस्त्रों के अंदर प्रवीण था, विश्व विजेता था। लेकिन श्री राम धर्मपरायण थे, विधाता ईश्वर के नियमों को, वेदादेश को समर्पित थे। रावण के पास में अनेक विकल्प थे अपने जीवन को बचाने के, राम की शरण में आने के, लेकिन उसके तुच्छ अहंकार, दर्प, घमंड और अभिमान ने उसको अपकीर्ति का भागी बना दिया और युगों तक जलता रहेगा, अभयस को प्राप्त होता रहेगा, पूरे कुल के विनाश का भी कारण बन गया। दूसरी तरफ विधाता ईश्वर के ज्ञान के अनुसार जीवन जीने वाले और भगवान के वेदों के मार्ग को बताने वाले गुरुओं के आदेश का पालन करते हुए श्री राम ने अपने जीवन को धन्य किया। श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश कर रहे हैं कि वो संसार के संबंधों के ममता और मोह के बंधनों में न उलझे, वो जीवन में धर्म को, कर्तव्य को सर्वोपरि समझे, आत्मा को नित्य समझे, आत्मा को अजन्मा और अविनाशी, सनातन और शाश्वत समझे और शरीर को नश्वर, परिवर्तनशील, संबंधों को विनाशी समझे। श्री कृष्ण अपने शब्दों के दर्पण में अर्जुन को संसार की यथार्थता का तत्व ज्ञान करा रहे हैं। शब्दों के शीशे में अर्जुन को संसार का वास्तविक स्वरूप दिखा रहे हैं। अर्जुन की बुद्धि की आंखों के सामने संसार के संबंधों की शकल, आत्मा, शरीर और संसार की वास्तविकता को उसके नेत्र चक्षु, ज्ञान चक्षु के पटल पर उद्घाटित कर रहे हैं कि देख, मेरी आंखों से देख, मेरे शब्दों की आंखों से देख, मेरे ज्ञान के इन चक्षुओं से शब्दों में जो अर्थ है, इस अर्थ को पढ़, समझ। जो लोग मर गए हैं, जो मरने वाले हैं, जो कल मरे या आज मरेंगे, जो पैदा हुए या कल होंगे, उनमें मोह, उनमें शोक और प्रसन्नता सच्चे तत्वदर्शियों को नहीं होती। वो सब में उदासीन रहते हैं, सब में शांत, प्रसन्न और स्थिर और सम रहते हैं। वो धर्म के पथ पर चलते हैं, वो धर्म को जिताते हैं। इसलिए तू धर्म के मार्ग पर चल, कल्याण के मार्ग पर चल, और धर्म आज तुझे पुकार रहा है कि उन शक्तियों के विनाश के लिए जो शक्तियां पाप, अन्याय, अधर्म, अनीति की राह पर चल पड़ी। गीता का दर्शन, गीता का चिंतन केवल अर्जुन के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए है। इन शब्दों में भगवान कृष्ण मानो आज भी बोल रहे हैं। गीता के श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण के संदेश को मानो महर्षि व्यास आज भी हम तक पहुंचा रहे हैं।
और जो संसार में महाभारत, जो समाज और परिवार और जो संबंधों में हो रही हैं, उस महाभारत में भी हमको विजय होने के लिए संबंधों के मोह के बंधनों में बंधने से बचाने के लिए और सत्य, धर्म और आत्म कल्याण के मार्ग पर अपने कर्तव्य के पालन को जीवन में सर्वोपरि समझने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गीता सदा के लिए प्रासंगिक है। गीता तो जीवन दर्शन है, हम इसे अपने जीवन में अपनाएं। देखो अगला श्लोक क्या कह रहा है। 11वें श्लोक में हमने पढ़ा था, श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुम अशोच्यान अन्वशोच च प्रज्ञावादान, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता, पंडिताई, पंडितों की तरह, विद्वानों की तरह तू बातें भास से कह रहा है। परंतु गतासून च अगतासून, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडिता न अनुशोचंती, पंडित लोग, पंडा बुद्धि वाले लोग, विद्वान लोग, तत्वदर्शी लोग न अनुशोचंती, उनके जाने के बाद में और जो है उनके लिए शोक नहीं करते। इस तत्व को बताते हुए फिर श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि न तु एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अहम, मैं, जातु, कदाचित, कभी, अहम यानी मैं, जातु कदाचित कभी, न आसम नहीं था, नहीं थे, यह न तू एव ठीक नहीं है, तू ऐसा मत सोच कि अहम मैं और तू कभी नहीं थे, न तू एव ऐसा मत सोच, इमे जनाधिपा ये राजा लोग कभी न थे, यह भी ठीक नहीं है सोचना। सर्वे वयम हम सब लोग, अतः परम इसके अनंतर शरीर के बाद, न भविष्यामः नहीं होंगे मरने के बाद, न च एव यह भी ठीक नहीं है। हम पहले नहीं थे ये सोचना भी गलत है, और हम आगे नहीं होंगे ये सोचना भी गलत है। हम पहले भी थे, हम आज भी हैं और हम आगे भी रहेंगे। हमारी आत्मा का, आत्म स्वरूप का यही वास्तविक स्वरूप है कि वो अजर हैं, अमर हैं,
अविनाशी है और देह शरीर परिवर्तनशील है, बदलता है, जन्म लेता है और मरता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। इस श्लोक का विस्तार आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। जो आपने अभी सुना और समझा उसे आत्मसात करें। 2 मिनट आंखें बंद करें और इसे हृदय में अनुभव करें विवेक पूर्वक, और प्रभु का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए और महापुरुषों के प्रति, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा, महर्षि वेदव्यास आदि ऋषियों के प्रति, महापुरुषों के प्रति हृदय में सद्भावना जगाएं, अपने आप को निर्मल बनाएं। फिर हम शांति पाठ करें। ओम कीजिए 2 मिनट। ओ, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए गीता के श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए, महापुरुषों के प्रति हृदय में सद्भावना जगाते हुए और अपने जीवन को ज्ञान के अनुरूप जीने के लिए संकल्पित करते हुए स्वयं को अब हम शांति पाठ करेंगे।
शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। आप स्वयं को भीतर से बाहर लाएं, सहज हो जाएं, हथेलियों का आकर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करें। और किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है।